हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी स्टडी पॉइंट 92 में। दोस्तों आज हम हिस्ट्री में वैदिक काल का प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आर्य शब्द इंगित करता है नृजात समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। देख लेते हैं। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा भूलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक कार्य अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका दोस्तों त्रैस नाम है 3 वेदों का, धर्म संगम युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा 3 वेदों का। देख लेते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। देख लेते हैं। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तांडय ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। इसका सही जवाब होगा 9वां मंडल। देख लेते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद से। देख लेते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामवेद। देख लेते हैं। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिनमें से 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला से, अतरंजी खेड़ा से, कौशाम्बी से, हस्तिनापुर से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। देख लेते हैं। अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थानों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्ठियाँ मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा दर्शन पर। देख लेते हैं।
उपनिषद दर्शन तत्व पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद में, परवर्ती संहिताएं में, ब्राह्मण में, उपनिषद में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपनिषद। देख लेते हैं। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा कठोपनिषद। देख लेते हैं। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा पहला। देख लेते हैं। वैदिक संहिताओं का सही क्रम वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, कौन सी नदी है? सिंधु नदी, शतद्री नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु। देख लेते हैं। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्मयी कहा गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ब्यास नदी के साथ, रावी नदी के साथ, चेनाब नदी के साथ, झेलम नदी के साथ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा चेनाब। देख लेते हैं। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है, अतः विकल्प सी उत्तर सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी का, परशुनी का, कुंभाक्रुमो का, बिपाशा शतुद्री का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कुंभाक्रुमो का। देख लेते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा काबोल, क्रुमो कुर्रम, गोमती गोमल एवं सुवास्तु स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गला का, बाहों का, कलाई का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। इसका सही जवाब होगा गला का। देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था, किंतु निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। देख लेते हैं। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में स्वर्ण और तीसरे क्रम में मसाका। मसाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का उल्लेख मिलता है,
या वेद के मूल ग्रंथों की रचना हुई थी या उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का उल्लेख मिल प्राप्त होता है, यानी विकल्प बी सही है। अब देख लेते हैं दोस्तों। एशिया माइनर स्थित बोगचकोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य ने, एनी बेसेंट ने, विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? अंग मगध, कौशल विदेह, कुरु पांचाल या मत्स्य सूरसेन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा अंग मगध। देख लेते हैं। अंग तथा मगध को आर्य संस्कृति का धुर माना जाता है। ये लोग प्राकृत भाषा बोलते थे और आर्य संस्कृत के प्रभाव से बाहर थे। इनके प्रति तिरस्कार पूर्ण भाव प्रकट किए गए हैं तथा यहाँ के लोगों के ज्वर ग्रसित होने की भावना भी व्यक्त की गई है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में। देख लेते हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। देख लेते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति का उदय मरणोत्तर काल में हुआ था, जबकि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, बलि एवं कर्मकांड में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा बलि एवं कर्मकांड। देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। यज्ञ हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों ही होता था। देव पूजा के साथ साथ पितरों की पूजा भी होती थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी, परशुनी नदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा परशुनी नदी। देख लेते हैं। 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परशुनी नदी, आधुनिक नदी रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजयी हुई। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? सिंधु नदी को, सरस्वती नदी को, वितस्ता नदी को, यमुना नदी को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी। देख लेते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।